नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। देश की 3 महान शख्सियत को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलेगा। समाजसेवी नानाजी देशमुख को भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा। राष्ट्रपति प्रदान करेंगे भारत रत्न सम्मान। देश चुनाव के मोड में है। तमाम दल ने अपने तर्कश से तीर निकाल चुके हैं। लिहाजा देश को यह जानना बेहद जरूरी है कि चंद दिनों बाद होने वाले चुनाव को लेकर मतदाताओं का मिजाज क्या है। लोगों का मूड जानने के लिए हमारी सहयोगी न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने पूरे देश में नेशनल ट्रस्ट सर्वे कराया। हमने 23 राज्यों के तकरीबन 35,000 लोगों से बातचीत की। तो न्यूज 18 ने देश की जनता से सीधी बात के जरिए उनके मन की बात जानने की कोशिश की। नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम में दिखाया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वे 285 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। देश के अलग अलग मुद्दों और उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रति लोग क्या राय रखते हैं, महंगाई जैसी समस्या का समाधान किस पार्टी के पास है और कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है, ऐसे ही अहम सवालों के साथ न्यूज 18 ने नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम के जरिए सबसे बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे में आम जनता से सीधे सरोकार रखने वाले सवाल लिए गए, जिसमें किस पार्टी और किस राज्य की सरकार ने जनता का भरोसा जीता है। वो मुद्दे हैं महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक सौहार्द, 2019 चुनाव का असली मुद्दा, जनता का भरोसा जीतने वाली क्षेत्रीय पार्टियां, 2019 में कौन होगा प्रधानमंत्री। ऐसे कई अहम मुद्दे पर जनता के मन की बात जानने की कोशिश की गई। ये सर्वे 34,470 लोगों के बीच किए गए। सर्वे में 57 सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र चुने गए, जिसमें 36 और 64 के अनुपात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे हुआ। नेशनल ट्रस्ट जानने के लिए 23 राज्यों के 285 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों के बीच सर्वे किया गया। ये सर्वे 20 नवंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 के बीच किया गया। राष्ट्रहित में समाज के हर तबके की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने फर्स्ट पोस्ट के साथ इस सर्वे को अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बात बनती दिख रही है। सब कुछ ठीक रहा तो दोनों लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। कभी दूर कभी पास, कभी कड़वाहट तो कभी मिठास, फिर भी हम साथ साथ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता है बीजेपी और शिवसेना का। कई बार कुछ मुद्दों पर सियासी मनमुटाव बेशक हो, लेकिन जब विपक्ष घेराबंदी का प्लान बनाता है तो दोनों दल कड़वाहट भूलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि आपसी खींचतान की वजह से कई बार गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंचा, लेकिन अब लोकसभा में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना हम साथ साथ की डगर पर हैं। रिश्तों में आई कड़वाहट दूर होती नजर आ रही है और लोकसभा को लेकर रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। दोनों दल लोकसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर समझौते के करीब भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत फाइनल होने से पहले शिवसेना ने कुछ शर्तें रखी हैं। हम साथ साथ हैं। शिवसेना ने बीजेपी के सामने विधानसभा की 288 सीटों के बराबर बराबर बंटवारे की शर्त रखी है।
जबकि लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा 2014 की तरह ही रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही शिवसेना ने शर्त रखी है कि पालघर की सीट शिवसेना को ही दी जाए। हालांकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर अभी फाइनल मुहर बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी से गठबंधन के लिए शिवसेना अपने सांसदों के दबाव में है। शिवसेना को डर है कि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी तो शिवसेना को ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन गठबंधन हो जाए तो साथ साथ की डगर फायदे का फलसफा साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और शिवसेना की सियासी पिक्चर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 फरवरी को राहुल गांधी की रैली होगी, जबकि 3 मार्च को एनडीए के नेता अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। पटना में राहुल और मोदी की रैली को लेकर दलों के बीच दंगल शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में दलों के बीच दंगल। कांग्रेस बीजेपी के बीच संग्राम। कांग्रेस की रैली पर कटाक्ष। बीजेपी का राहुल से मंगल सवाल। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होनी है। लगभग 3 दशक बाद बिहार में हो रही कांग्रेस की रैली की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की रैली से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में होगा। इधर बीजेपी ने रैली के पहले राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। खासकर सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने सफाई मांगी है। जिन दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं उन दलों के बारे में भी राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा। बिहार में जो उनके बड़े सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल हैं, उनको बताना पड़ेगा कि उसके नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटवार जेल में क्यों बंद हैं। इसके साथ उनको अपना भी जवाब देना पड़ेगा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में वो और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं। 5,000 करोड़ से अधिक का मामला है, तो जमानत पर है तो क्यों है, आगे वो क्या कहेंगे। राहुल के लिए एनडीए ने बनाया चक्रव्यूह। एनडीए के 10 सवालों का जवाब देंगे राहुल। मंगल सवाल से कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किल। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल की रैली को लेकर बीजेपी ने सवालों का चक्रव्यूह बुना है। सवालों में बीजेपी ने कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। हालांकि कांग्रेस जवाब देने के बदले 3 मार्च को पटना में होने वाली एनडीए की रैली पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी के 10 सवाल के बदले प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कांग्रेसी भी 10 सवाल तैयार कर रहे हैं। राइफल वाला में हमने पूछा है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अगस्ता में कहीं राहुल गांधी कहीं सत्ता में थे कि जो कहीं लिखे हैं, सोनिया गांधी किसी मंत्रिमंडल के थे। राहुल गांधी से बीजेपी के 10 सवाल के बदले पीएम मोदी से कांग्रेस के 10 सवाल ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा कहां पहुंच चुका है। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 70वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के संसाधनों पर सभी का हक है, जहां वे किसी संप्रदाय, जाति या धर्म से क्यों न हो। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में लोगों से मतदान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का निर्वाचन इस साल होने जा रहा है। ऐसे में हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को भारत की सदी बनाने का अवसर है, जिसका लोगों को फायदा होगा। हम सभी भारतवासियों को
इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आम चुनाव में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह चुनाव इस मायने में विशेष होगा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोकसभा के गठन में अपना योगदान देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड के बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।